हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू बिटर कोडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर के बारे में। तो रिएक्ट राउटर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो है व्हाट इज़ रिएक्ट राउटर। सो रिएक्ट राउटर इज़ अ क्लाइंट साइड राउटिंग लाइब्रेरी। क्लाइंट साइड राउटिंग लाइब्रेरी से मेरा मतलब है कि आपकी जितनी भी राउटिंग है आपके एप्लीकेशन के अंदर, जितनी भी नेविगेशन है वो सब आपके ब्राउज़र में होनी चाहिए। ट्रेडिशनली जितने भी हमारे वेब एप्लीकेशन होते थे उनमें जितने भी लिंक्स होते थे, अगर हम उन पर क्लिक करें तो हमारा ब्राउज़र रीलोड होता था। हमारे ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाती थी हमारे सर्वर तक और सर्वर हमें एक HTML फाइल रिटर्न करता था जो हमारे ब्राउज़र में रेंडर होती थी। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो थी और इससे यूज़र एक्सपीरियंस बिगड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पेजेस हैं, हम जो भी यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो इमीडिएटली हो, यूज़र के क्लिक करते ही उसे स्क्रीन पे कुछ दिखे। इसी के लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट राउटर को। रिएक्ट राउटर को यूज़ करने से अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस लिंक के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है, जो आपने रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट बनाया है, वो इमीडिएटली लोड हो जाता है। आपको सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम चलते हैं रिएक्ट राउटर के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे। इस डॉक्यूमेंटेशन पेज का लिंक मैंने स्लाइड में भी डाला है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन पेज है उसके हम क्विक स्टार्ट के लिंक पे हैं। क्विक स्टार्ट में हमें बताया गया है कि हमें एक npm पैकेज इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। हम ये कमांड फायर करेंगे तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। बट ये पैकेज इंस्टॉल करने से पहले हमें एक नया रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना होगा जिसके लिए हमें ये कमांड फायर करनी होगी, npx create react app, और उसके बाद हमारे ऐप का नाम। तो चलिए जल्दी से हम एक नया रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरा टर्मिनल यहाँ आ गया है। मैंने यहाँ लिखा npx create react app और फिर मैं लिख देता हूँ ऐप का नाम जो है राउटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन बनकर तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन के फोल्डर में जाना होगा। उसके लिए हमें ये कमांड टाइप करनी होगी cd router। तो cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो हमने अभी अभी फोल्डर चेंज किया है और राउटर हमारे एप्लीकेशन का नाम था जो हमने अभी अभी npx create react app के साथ लिखा था। हम राउटर फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, हम हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को चला कर देखना चाहते हैं। npm start कमांड से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये एक सर्वर स्टार्ट कर रही है। लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा कोड बिल्ड हो रहा है इस समय। बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशंस जो होते हैं वो हम ES6 में लिखते हैं, लेकिन ब्राउज़र में ES6 के सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए हम हमारे कोड को कंपाइल डाउन करके ES5 तक लेके आते हैं ताकि वो हमारे ब्राउज़र में चल सके। हमारा एप्लीकेशन लोड हो चुका है। ये एक बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन है जिसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, बस एक होम पेज है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। हमें सबसे पहले इसके कोड को ओपन करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ टाइप करूँगा code स्पेस डॉट। इससे VS कोड में ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ VS कोड में प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अगर आपके पास VS कोड नहीं है या आप VS कोड के बारे में नहीं जानते हैं तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप VS कोड सीख सकते हैं, आप VS कोड फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस प्रोजेक्ट, यू कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑन एनी अदर एडिटर। आप एटम यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रीफर VS कोड पर्सनली। ओके, सो इस समय हमारा कोड ब्राउज़र में रन हो रहा है। हमारे पास कोड की सोर्स कोड, हमारे एप्लीकेशन की सोर्स कोड खुली हुई है। सबसे पहले चलते हैं सोर्स फोल्डर के अंदर, app.js के अंदर। यहाँ से ये हमारी एंट्री पॉइंट फाइल होती है, यहीं से सारा कोड स्टार्ट हो रहा होता है। तो अगर हम इसे क्लियर कर दें, जस्ट वो डिवीज़न रखें और बाकी सब कुछ क्लियर कर दें, तो हमें ब्राउज़र में कुछ ऐसा दिखने मिलेगा, ब्लैंक, नथिंग इज हियर। तो अब सबसे पहले हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर को। तो सबसे पहले हम कुछ कंपोनेंट्स बना लेते हैं।
कंपोनेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा सोर्स फोल्डर के अंदर, जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। ओके, अब कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जो कि हमारा पहला कंपोनेंट होगा, हमारा एंट्री पॉइंट कंपोनेंट होगा। उसका नाम होगा home.js। home.js हम JSX रखें तो हमें VS कोड की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, मैं आपको वो फीचर्स दिखाऊंगा। और आप हमेशा अपने कंपोनेंट फाइल का नाम कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे तो रिएक्ट इसे एज अ कंपोनेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, फिर आपको कुछ एरर्स फेस करने पड़ेंगे। तो हमारी पहली फाइल बन चुकी है home.jsx। अब यहाँ अगर मैं लिखता हूँ RAFCE और एंटर करता हूँ तो इसने मुझे बेसिक टेम्पलेट, किसी भी कंपोनेंट का जो बेसिक टेम्पलेट होता है वो दे दिया है, और इसने नाम भी रिप्लेस कर दिया है कंपोनेंट का होम। इसके लिए मैंने एक रिएक्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है VS कोड के अंदर। अगर आप यहाँ जाएंगे और सर्च करेंगे रिएक्ट, तो ये पहला एक्सटेंशन, ये जो सेकंड नंबर एक्सटेंशन जो आ रहा है, इसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसकी वजह से मुझे कुछ स्निपेट्स मिल जाते हैं, जिससे मेरी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, मेरी जो कोडिंग की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो वापस आते हैं इस पर, और यहाँ हम लिख देते हैं होम, जस्ट ताकि हमें पता चले कि ये होम कंपोनेंट है। यहाँ हम होम कंपोनेंट को लोड कर लेते हैं, होम। मैंने कंट्रोल स्पेस किया तो VS कोड से मुझे सजेशन मिल रहा है कि ये होम कंपोनेंट कहाँ से इंपोर्ट होना चाहिए, तो हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है। अब देखिए, ये जो लोगो है इसे हम यूज़ नहीं कर रहे। ये बेसिक टेम्पलेट के साथ आया था, जो हमने रिएक्ट ऐप बनाया था उस समय, जो हमें लोगो दिख रहा था स्क्रीन पे, ये वो है। हम इसे यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसे यहाँ से हटा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे एप्लीकेशन में कोई भी एक्स्ट्रा कोड रहे, इससे एप्लीकेशन में बग्स आने के चांसेस हो जाते हैं, इससे एप्लीकेशन थोड़ी हैवी भी हो जाती है। तो हमने पहला कंपोनेंट यहाँ डाल दिया है। चलिए इसी फाइल को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं 2 बार। इसे हम रीनेम कर देते हैं about.jsx, और यहाँ भी हम सब चीज हर जगह होम की जगह लिख देते हैं about। यहाँ पे हम इस फाइल को रीनेम करके बना देते हैं सेटिंग्स। इस वर्ड को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और इस फाइल के अंदर भी हम हर जगह होम को रिप्लेस कर देंगे विद द वर्ड सेटिंग्स। ओके, तो हमारे तीनों कंपोनेंट्स रेडी हैं। हम इन तीनों को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। अबाउट पेज यहाँ इंपोर्ट हो चुका है, और लास्टली हमारा सेटिंग्स पेज भी यहाँ इंपोर्ट हो गया है। चलिए हम ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। हम यहाँ ब्राउज़र में आ चुके हैं, यहाँ हमारी एप्लीकेशन चल रही है। तो इट सेज होम, देन अबाउट एंड देन सेटिंग्स। तो हम इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि app.css यहाँ पे इंपोर्टेड है। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों पेजेस को एक क्लास दे देते हैं, क्लास नेम पेज। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अबाउट पेज में भी हमें सेम क्लास दे देनी होगी, एंड सेटिंग्स पेज में भी हमें सेम क्लास दे देनी है। हमने तीनों फाइल्स को सेव कर दिया। हम app.js के अंदर जाएंगे। हमें यहाँ दिख रहा है कि app.css यहाँ इंपोर्टेड है, तो हम app.css के अंदर हमारा CSS कोड लिख सकते हैं। तो app.css यहाँ पे है, इसमें ऑलरेडी कुछ कोड है, बट हम ये सारा का सारा कोड डिलीट कर सकते हैं। ओके, हमने अभी तीनों पेजेस को एक क्लास दी है ऑफ पेज। तो चलिए पेज को हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। हम इसे विड्थ ऑफ 100% दे देते हैं। हम इसे पैडिंग ऑफ मे बी 50px दे देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में नहीं पता है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेस हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फ्लेक्स बॉक्स पे एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आगे बढ़ते हुए हमने इसे दे दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हम इसे देना चाहते हैं प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा कि इस
पेज क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएंगी। जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसके अंदर वो सेंटर पे आ जाएंगी। अब ये तो हो गया। तो अब हमें यहाँ आउटपुट में हमें तो सिर्फ दिख रहा है कि यहाँ कुछ गैप आ गया है, राइट। तो वापस आते हैं हमारे कोड के अंदर और हम हर इन तीनों पेजेस को एक एक्स्ट्रा क्लास भी दे देते हैं। इसको हम क्लास दे देते हैं होम, इसको हम क्लास दे देते हैं अबाउट और इसको हम क्लास दे देते हैं सेटिंग्स। ओके, तो अब हम वापस आते हैं हमारे CSS के अंदर जहाँ पे हम 3 और क्लासेस बनाएंगे होम, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर दे देंगे ऑफ मे बी टील। तो टील इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रीनिश कलर, ये थोड़ा ग्रीन के जैसा दिखता है। अब हम इसी कोड को करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। सी, वेब डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट कॉपी एंड पेस्ट, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट टू कॉपी एंड वेयर टू पेस्ट। तो ये जो होम था इसे हम रीनेम कर देते हैं अबाउट और इसका कलर हम दे सकते हैं, लेट्स सी, वेरी गुड, या दैट विल वर्क। अब हमारी लास्ट जो पेज है उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है जिसका नाम है सेटिंग्स, जिसकी क्लास का नाम है सेटिंग्स और इसका कलर हम दे सकते हैं मे बी ग्रीन। लेट्स सी इफ ग्रीन वर्क्स। ओके, तो ये हमारे तीनों पेजेस हमें यहाँ दिख रहे हैं। बट क्या हम ये चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि हमारे तीनों पेजेस एक ही बार पे स्क्रीन में रहें? नो, वी वांट कि जब हम होम पेज देखना चाहें तो हमें सिर्फ होम पेज दिखे, जब हम अबाउट पेज देखना चाहें तो हमें सिर्फ अबाउट पेज दिखे। सिमिलरली अगर हम सेटिंग्स पेज देखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सेटिंग्स पेज दिखे। इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम, जिस लाइब्रेरी के बारे में ये वीडियो है। हम ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन पेज में हैं जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। हम ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली ये कमांड एक npm पैकेज इंस्टॉल करती है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। अगर आपको npm पैकेजेस के बारे में नहीं पता है देन यू शुड इमीडिएटली चेक देम आउट। तो हम वापस हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिएक्ट राउटर हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है। तो आगे बढ़ने के लिए हम वापस चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। तो हमने जान लिया है कि रिएक्ट राउटर क्या है, हमने इंस्टॉलेशन का स्टेप पूरा कर लिया है, हमने कुछ कंपोनेंट्स बना लिए होम, अबाउट और सेटिंग्स। तो नेक्स्ट स्टेप है सेटिंग अप द राउट्स। राउट्स सेटअप करने का मतलब ये, रिएक्ट राउटर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है राउट्स का, जिसमें आप ब्राउज़र में करंटली कौन सी राउट खुली हुई है उस पर डिपेंड करके कोई कंपोनेंट शो करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ब्राउज़र राउटर को, जो रिएक्ट राउटर है, उसे हमारे कोड में इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि इन्होंने ये कैसे किया है। इन्होंने इंपोर्ट किया है रिएक्ट राउटर डॉम को, उसके अंदर के कुछ कंपोनेंट्स को हम इसे कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद इन्होंने ये जो राउटर कंपोनेंट है इसमें अपने पूरे के पूरे कोड को रैप कर दिया है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमें एक सिमिलर अप्रोच लेनी है। ये हमारा कोड यहाँ खुल चुका है। हम जाएंगे app.js के अंदर, यहाँ हमने ये पेस्ट कर दिया और ये जो राउटर कंपोनेंट है, ये वाला राउटर कंपोनेंट, इसे हमने कर लिया कॉपी और हम हमारे पूरे के पूरे एप्लीकेशन को इस राउटर कंपोनेंट के अंदर रैप कर देंगे। हमने ये पूरा किया, यहाँ से कट एंड यहाँ पे पेस्ट। ओके, नाउ इट लुक्स गुड। हमने यहाँ पे थोड़ा सा कोड को फॉर्मेट कर लिया है। आप इसके लिए प्रिटियर एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमारे राउटर टैग के अंदर, हमारे राउटर कंपोनेंट के अंदर हमने पूरे के पूरे कोड को यहाँ पे एम्बेड कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। अब हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, हमारा ये जो पूरा एप्लीकेशन है, ये रिएक्ट राउटर को यूज़ कर सकता है। तो अब सबसे पहले तो हमें एक लॉजिक बनाना होगा कि कौन सी राउट पे कौन से कंपोनेंट को लोड होना चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्विच कंपोनेंट का। आप यहाँ देख सकते हैं स्विच यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है रिएक्ट राउटर डॉम से। तो मैंने स्विच कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर मैं हमारे ये जो तीनों पेज हैं इनको यहाँ पे रख दूँगा। अब स्विच के अंदर भी मुझे बताना होगा कि कौन सा कंपोनेंट कौन से राउट पे खुलना चाहिए। इसके लिए रिएक्ट राउटर डॉम में
ऑलरेडी एक कंपोनेंट है जिसे कहते हैं राउट। राउट एक पैरामीटर लेता है जिसे कहते हैं पाथ। तो हमें यहाँ बताना है कि ये कौन सी पाथ पे खुलना चाहिए। तो ये हमारा होम पेज है, तो इसे स्लैश पे खुल जाना चाहिए। तो हमने यहाँ दिया स्लैश। हम इन दोनों को अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं। हमने यहाँ दिया स्लैश। अब ये दूसरा जो प्रॉप ये लेता है राउट कंपोनेंट, वो है कंपोनेंट कि इस राउट पे कौन सा कंपोनेंट खोलना है। तो मैंने यहाँ कंपोनेंट में मैंने पास कर दिया होम। तो ये जो राउट कंपोनेंट है, ये दूसरा पैरामीटर ये लेता है कि इसे कौन से कंपोनेंट को रेंडर करना चाहिए, इस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कंपोनेंट और उसके अंदर हम डाल देंगे होम। यहाँ हमने इसे बंद कर दिया, हमें ये होम भी नहीं चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर क्या हुआ आउटपुट। तो यहाँ सिर्फ होम पेज यहाँ पे आया हुआ है। अगर मैं किसी और पेज पे जाऊँ तो भी मुझे होम पेज यहाँ पे दिख रहा है। हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। तो अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ इसे बना देते हैं अबाउट, और यहाँ कंपोनेंट भी हम लिख देते हैं अबाउट। अगर हम वापस आएँ और यहाँ डिफ़ॉल्ट पे होम पेज खुल रहा है, और अगर मैं स्लैश अबाउट पे जाऊँ, यहाँ स्लैश अबाउट पे जाऊँ तो मेरा अबाउट पेज खुल रहा है। तो यानी कि हमारी राउटिंग वर्क कर रही है। चलिए हम जल्दी से यहाँ पे सेटिंग्स पेज को भी ले आते हैं। इसको मैंने बना दिया सेटिंग्स, ये कंपोनेंट भी यहाँ आ जाएगा सेटिंग्स। तो अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स पेज पे जाऊँ, सेटिंग्स राउट पे जाऊँ, तो मेरा सेटिंग्स पेज लोड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो होम कंपोनेंट है इसे सबसे नीचे रखा है। इसका सिग्निफिकेंस है, अगर मैं इसे सबसे ऊपर कर दूँ तो इवन इफ़ मैं सेटिंग्स पेज पे हूँ, इट विल रेंडर द होम पेज। वाई? बिकॉज सेटिंग्स पेज में भी आपको ये स्लैश तो दिख रहा है, और ये जो राउट है ये कह रही है कि अगर आपको कहीं पे भी स्लैश मिल जाए तो आपको होम पेज रेंडर कर देना है। उसके आगे ये चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। इसको स्लैश तो मिल गया, स्लैश सेटिंग्स के अंदर भी स्लैश है, तो इसे इसको स्लैश मिल गया सेटिंग्स के अंदर भी, तो ये आगे चेक ही नहीं करेगा और सीधे होम कंपोनेंट को लोड कर देगा। अब इसे टैकल करने के दो तरीके हैं, या तो जैसे मैंने रखा था कि इसे सबसे नीचे रखें, लेकिन आप कितना मैनेज करते हैं, कितनी ऑर्डरिंग मैच करेंगे। मे बी यहाँ पे एक यूज़र्स पेज हो और एक यूज़र डिटेल पेज हो, दोनों में यूज़र्स आता है, तो या तो आप ऑर्डर मेंटेन करते रहिए, आपके जितने भी 10-15 जितने भी राउट्स हैं उनमें आप ऑर्डर मेंटेन करते रहिए, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं ये एग्जैक्ट कीवर्ड। एग्जैक्ट बोलता है कि अगर आपको ब्राउज़र में एग्जैक्टली सिर्फ स्लैश दिख रहा है तो ही इस कंपोनेंट को लोड करो, वरना आके चेक करो। तो अब देखते हैं कि सेटिंग्स पेज पे क्या आ रहा है। सेटिंग्स पेज पे सेटिंग्स पेज ही आ रहा है सेटिंग्स की राउट पे। अब अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ तो भी अबाउट ही लोड हो रहा है। अब अगर मैं होम पे जाऊँ तो मेरा होम भी लोड हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं होम लोड हो रहा है। ओके, तो हम ये एग्जैक्ट इन दोनों में भी दे देते हैं, इससे हमारा कोड थोड़ा सिक्योर रहेगा। इसे भी मैंने बना दिया एग्जैक्ट एंड इसे भी बना दिया एग्जैक्ट। ओके, तो यहाँ तक हम ब्राउज़र में कौन सी राउट खुली हुई है, ब्राउज़र किस राउट पे पॉइंट कर रहा है, इस पे डिपेंड करके अलग अलग कंपोनेंट्स को रेंडर कर पा रहे हैं, अबाउट पेज को, सेटिंग्स पेज को और होम पेज को। अब हमें एक वे चाहिए कि हमें बार बार यहाँ URL के थ्रू चेंजेस ना करने पड़े, हमारे पास लिंक्स हो जिस पे हम क्लिक करके अलग अलग पेजेस को खोल सकें। तो इसके लिए हम एक अलग एलिमेंट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है लिंक। तो सबसे पहले तो हम एक डिव बना लेते हैं, डिव, इसको हम एक क्लास दे देते हैं ऑफ लिंक्स, और इसके अंदर हम हमारी जो लिंक्स हैं उन्हें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक पे हमें लिखना होता है टू में राउट जाती है कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कौन सी राउट खुलेगी, तो इसे स्लैश ही खोलने देते हैं। और लिंक में एक्चुअली आप चाइल्ड एलिमेंट में टेक्स्ट लिख सकते हैं कि इसे कौन से कंपोनेंट, इसका नाम क्या होना चाहिए, इस पे लेबल कौन सी होनी चाहिए। कंपोनेंट तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं
ये हो जाएगा अबाउट, यहाँ लेबल भी हम दे देंगे अबाउट, नहीं ऑल कैप्स में नहीं, यहाँ पे हम इसे बना देते हैं सेटिंग्स, राउट पे पॉइंट करने वाली लिंक, और इसका नाम भी हो जाएगा सेटिंग्स। ओके, ब्राउज़र में देखते हैं कि आउटपुट क्या आया है। यहाँ आपको 3 लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूँ तो ये पेज को चेंज करें, बट ये कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस क्लास नेम को, और हम जाते हैं app.css में। तो सबसे पहले हम यहाँ एक क्लास दे देंगे लिंक्स। लिंक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ये क्लास रखी है लिंक्स। हम यहाँ पे इसको स्टाइल दे देंगे कि इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है डेट शुड बी फ्लैक्स, और इसमें जस्टिफाई कंटेंट की हम एक प्रॉपर्टी दे देंगे विच विल बी स्पेस इवनली, ताकि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं जो हमने लिंक्स बनाए हैं होम, अबाउट एंड सेटिंग्स, वो इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस ले ले स्क्रीन का। हम इसे एक विड्थ भी दे सकते हैं ऑफ 100%। ओके, अब हम चाहते हैं कि लिंक्स के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं हम उन्हें भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दें। तो विथ दिस सिंटेक्स, ये जो सिंटेक्स मैं लिख रहा हूँ, इससे हम लिंक्स जो क्लास है उसके अंदर के जो डायरेक्ट चाइल्ड हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं, उन्हें स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो मैं इन्हें एक पैडिंग देना चाहता हूँ ऑफ 10 px, और बैकग्राउंड कलर मैं इनका रखना चाहता हूँ वाइट, जितने भी हैं उन सब का, एंड कलर जो है उसे सेट कर देना चाहता हूँ ब्लैक पे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक्स हैं वो ए टैग बनाते हैं, और ए टैग का जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो ब्लू होता है। मुझे वो उतना पसंद नहीं आएगा इस एप्लीकेशन में, सो मैं इसे ब्लैक कर दे रहा हूँ। लेट्स सी द आउटपुट। ओके, सो दिस इज़ द आउटपुट। बट जब मैं इन पे हवर करता हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये क्लिकेबल है। तो लेट्स चेंज द कलर ऑन हवर। तो लिंक्स के जितने भी इमीडिएट चाइल्ड हैं, और यहाँ मैं लिख दूंगा कोलोन होवर। ये कोलोन होवर लिखने से हम स्पेसिफाई कर पाएंगे कि तो मैं यहाँ लिखूँगा होवर इफेक्ट के लिए लिंक्स, उसके अंदर के जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं और उनके ऊपर होवर इफेक्ट। तो होवर करने पे क्या होना चाहिए, एक तो इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होके हो जाना चाहिए, मे बी दिस कलर कॉर्नफ्लावर ब्लू, ये कलर थोड़ा अच्छा लगता है, और इनका जो कलर है टेक्स्ट का कलर वो अब वाइट हो जाना चाहिए कॉन्ट्रास्ट के लिए। लेट्स सी द आउटपुट। ओके, मुझे ये अंडरलाइन भी उतनी अच्छी नहीं लग रही। लेट्स जस्ट चेंज दैट। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी से आप ये अंडरलाइन की प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। मैं इसे कर दे रहा हूँ अनसेट, इससे प्रॉपर्टी चली जाएगी। ओके ओके फाइन। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस लिंक्स, तो ये मेरे जो पेजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। ओके, वी कैन डू समथिंग मोर फॉर द स्टाइलिंग। हम ये जो पेजेस हैं इनकी जो हाइट है वो सेट कर सकते हैं ऑफ 100%। No, not percent, maybe VH. Yep, now it works. अब ये पेजेस जैसे लग रहे हैं। ओके, सो अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, वी डोंट नो कि करंट एक्टिव पेज कौन सा है। हम लिंक्स देख के नहीं बता सकते। अभी तो हमने यहाँ होम लिख दिया है, बट एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट हो सकता है। हर एक पेज में, किसी भी पेज में सिर्फ उस पेज का नाम नहीं लिखा होगा, वहाँ बहुत सारा कंटेंट होगा किसी भी एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर। सो व्हाट वी वांट इज़ कि किसी तरह पता चले कि कौन सा लिंक एक्टिव है, करंटली एक्टिव है। तो इसके लिए हमें वापस जाना होगा हमारे कोड में। यहाँ हम पहले चलते हैं स्लाइड्स में। हमने सेटिंग अप द राउट्स कर चुके हैं, हमने सेटिंग अप द लिंक्स, ये स्टेप भी हमने फॉलो कर लिया है। नाउ सो विच लिंक इज़ एक्टिव, हम इस स्टेप पे हैं। तो वापस आते हैं कोड में app.js के अंदर, और रिएक्ट राउटर से एक नया कंपोनेंट भी आया है रिएक्ट राउटर के अंदर, जिसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका नाम है, पहले मैं ये सारे सिलेक्ट कर लूँ। मैं Ctrl D प्रेस कर रहा हूँ। अगर आप किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करके Ctrl D प्रेस करेंगे
तो उसके जितने भी ऑकरेंसेस हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ nav लिंक, ये देखिए nav लिंक यहाँ से इंपोर्ट हो गया है। ओके, स्टिल हमारी एप्लीकेशन वैसी ही वर्क करेगी जैसी वो अभी तक कर रही थी। लिंक और nav लिंक में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो ये अभी भी वर्क कर रही है। ओके, अब हमें बस इसमें ये देना है, ये एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करनी है इन तीनों के अंदर ही। मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ तो मैं एक ही बार में मल्टीपल कर्सर्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लिखा एक्टिव क्लास नेम और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्टिव। सो बेसिकली जो भी लिंक एक्टिव होगी उसमें ये क्लास आ जाएगी एक्टिव नाम की। इसे टेस्ट करने के लिए हम आ सकते हैं हमारी CSS फाइल के अंदर और इस फाइल के अंदर हम एक क्लास बना सकते हैं ऑफ द नेम एक्टिव। मैंने एक्टिव नाम की एक क्लास बना ली। इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। सो जो हमारा हवर का कलर था हम सेम कलर यहाँ यूज़ कर लेंगे, ताकि हमारे माउस हटाने के बाद भी अगर किसी लिंक का कलर फिर भी ब्लू है माउस रिमूव होने के बाद भी, तो वी विल नो कि ये हमारी एक्टिव लिंक है। और यहाँ हमें कलर भी सेट कर देना होगा ऑफ वाइट, अगेन जस्ट फॉर द कॉन्ट्रास्ट। तो अब अगर हम जाते हैं हमारे ब्राउज़र में तो वी कैन सी हम होम पेज पे हैं और होम पेज का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो चुका है, उसकी टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर की आ रही है इवन जब हम होवर नहीं कर रहे हैं। इस पर मैं होवर करता हूँ तो कलर्स चेंज हो रहे हैं। इफ़ आई गो टू होम पेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया है एंड कलर भी चेंज हो गया है, टेक्स्ट का कलर। इफ़ आई गो टू सेटिंग्स तो सेटिंग्स का भी बैकग्राउंड चेंज हो गया है और उसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मैं सेटिंग्स पे हूँ पर फिर भी होम पेज यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये एक्टिव है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है, अगर हम वापस जाएं हमारे ऐप जेस के अंदर तो यहाँ पे भी हमें एक्चुअली जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन किया था हमें यहाँ भी मेंशन करना होगा एग्जैक्ट, क्योंकि होम और सेटिंग्स इन दोनों पेज के अंदर भी स्लैश आता है। तो जैसे ही इसे स्लैश मिलेगा वो इसे एक्टिव मार्क कर देगा। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एग्जैक्ट प्रॉपर्टी, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्ट। अब हम जिस पेज पे हैं सिर्फ वही पेज, उसी पेज का लिंक हमें एक्टिव दिखाई देगा। ओके, सो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। होप आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे URL पैरामीटर्स के बारे में और नेस्टेड राउटिंग के बारे में। सो टिल देन कीप लर्निंग।